अगर आप वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली आपके फर्टिलिटी में इम्पैक्ट करने वाला है, पूरा लॉस होगा। यकीन मानिए, आप इसको बस 21 डेज करके देखिए। आप लोगों ने बहुत बार अपने डॉक्टर को ये बोलते तो ज़रूर सुना होगा कि अगर सक्सेसफुली कंसीव करना है, अगर हेल्दी वे में कंसीव करना है तो वज़न कम कीजिए, अपने वेट को कंट्रोल पे रखिए, राइट। तो बहुत सारे भाई और बहनों के कमेंट में आया था कि सर वेट लॉस करने के लिए किस तरह से योगा किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है और इसका इफेक्ट हमारे फर्टिलिटी में पड़ रहा है। डेफिनेटली मेल फीमेल दोनों के ही केस में अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, अगर आप वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली आपके फर्टिलिटी में इम्पैक्ट करने वाला है। और ये भी एक कमेंट आता है कि सर आप इतने सारे जो वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाले हो, आप हर वीडियो में बोलते हो कि शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि वार्म अप कौन से एक्सरसाइजेस से करें। तो चलिए आज दोनों प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। बेसिकली जितने भी योग अभ्यासकारी है वो व्यायाम को बहुत प्रेफर करते हैं वार्म अप के लिए। व्यायाम भी दो तरह का बटा हुआ है, स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जिसमें कि हम शरीर के बहुत सारे माइक्रो स्ट्रेचेस करते हैं, मतलब जैसे रिस्ट को वार्म अप दिया, इस तरह से आपको रिस्ट को घुमाना। आपने देखा होगा योगा शुरू करने से पहले इस तरह से गर्दन को ऊपर नीचे करना, साइड टू साइड स्ट्रेचेस, जो ये सारे आते हैं माइक्रो स्ट्रेचेस में। जैसे ये आप देख सकते हो, ये भी बहुत बार आपने स्पोर्ट्समैन्स को, एथलीट को करते हुए देखे होंगे। ये सारे माइक्रो स्ट्रेचेस में आते हैं जब आप एक एक बॉडी पार्ट को, एक एक जॉइंट को धीरे धीरे वार्म अप देते हो। और स्थूल व्यायाम होता है कि पूरे शरीर को जब एक साथ वार्म अप देते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स एक साथ उसमें काम करता है। तो ये जो स्थूल व्यायाम होता है वो बहुत अच्छा होता है आपके वेट लॉस के लिए। स्थूल व्यायाम होता है बहुत अच्छा होता है आपको ओवरऑल बॉडी को टोनिंग रखने के लिए। और बिलीव कीजिए, अगर आप 35-40 साल में भी आप स्थूल व्यायाम को शुरू करते हो तो विद इन ए मंथ आपको ऐसा लगेगा कि आप 10 साल पीछे चले गए हो, आप वापस 25 के तो 30 के हो गए हो। इतना ज़्यादा आपको तंदुरुस्ती महसूस होगी, इतना ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस होगा। चलिए बहुत सारे जो स्थूल व्यायाम है उसमें से छांट के कुछ बेहतरीन स्थूल व्यायाम मैं आपको सिखाता हूँ, जो कि इंटर्न आपके फर्टिलिटी में भी हेल्प करेगा ताकि आप वेट लॉस कर सको। और आपके अगर पीसीओडी है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, बल्कि यूट्रस है, मेल के केस में अगर वेरिकोसेल है, स्पर्म काउंट लो है, तो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हर एक एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10 से 20 काउंट करना है। यहाँ पे वीडियो को तो आज मैं थोड़ा शॉर्ट रखने वाला हूँ, मैं हर एक एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा रियल स्पीड में दिखा दूंगा कैसे करना है। आप उस समय वीडियो को पॉज करेंगे और उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का 20 काउंट, 15 काउंट, जितना भी मैं आपको गाइड करूँगा उतना आपको पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यायाम जो है वो कुछ नहीं है, वो सरल ताड़ासना। आपको बस दोनों पैरों में इतना गैप रख के खड़ा होना है। बस कितना, एक पैर को घुमाएंगे तो दूसरे पैर के हील पे टच होना चाहिए। दोनों हाथों को इस तरह के कर लेंगे, इंटरलॉक। इनहेल करते हुए अपने टोस के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल में डाउन, ठीक है। तो ये आपको करना है 10 से 15 बार। इनहेल करके पूरा टोस के ऊपर खड़ा होना है, एक्सहेल डाउन, 2, 3। हर एक व्यायाम का एक खास बात ये होता है कि व्यायाम के दौरान हम अपने श्वासों को ट्रेन करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मूवमेंट, इट्स अबाउट द फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ इनहेल, तो इनहेल करते करते हाथ ऊपर उठेगा। जब तक आपका इनहेलेशन खत्म हो रहा है तब तक आपका मूवमेंट खत्म होगा, एंड वाइस वर्सा। जब तक आपका मूवमेंट खत्म होगा तब तक आपका पूरा ब्रेथ चलना चाहिए। तो ये व्यायाम का एक खास बात है। यहाँ पे आप पहले व्यायाम को पॉज कर सकते हो, करके इसको कम से कम 15 काउंट पूरा करें। चलिए अब चलते दूसरे व्यायाम में। बहुत ही पॉपुलर व्यायाम है जिसको बोला गया है इंजन रन, इंजन दौड़। बस अपने ऑन द स्पॉट रहना है और वहीं पे आपको छोटे छोटे कदमों पे ऐसे जॉगिंग करना है। कितना काउंट करना है? 100 काउंट्स का टारगेट। जो बहुत ओबेसिटी से परेशान है, बहुत दिनों से कुछ वर्कआउट नहीं है कि, तो 50 काउंट्स का टारगेट लीजिए। और इसमें खाली दौड़ना ही नहीं है, साथ में देखिए आपको हाथों को अपने शोल्डर हाइट में पंच करना है। शोल्डर हाइट में आप हाथों को ऐसे पंच करोगे, ठीक है, जैसे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपको करना है। मैंने बोलते बोलते भी 25 काउंट तो मैंने ही कंप्लीट कर लिया। तो आपको ये करने की कोशिश करना है 100 काउंट्स। तो यहाँ पे आप इसको 100 काउंट्स पूरा करेंगे। तीसरा व्यायाम देखिए, चीटिंग नहीं, केवल देखने से या तो मैं जितना काउंट करो खाली उतने से नहीं होगा। आपको पूरा काउंटिंग जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा करना है। तीसरे व्यायाम में आते, होपफुली कि आप दोनों व्यायाम को कंप्लीट कर लिए हो। तीसरा व्यायाम मेरा बहुत फेवरेट है, वो है बॉल पासिंग। मैं इसका साइड व्यू दिखाता हूँ। आपको ऐसा सोचना है कि आपके हाथ में कोई बॉल है, एक इमेजिनरी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो भी है, और आपके पीछे जो खड़े हुए हैं उसको आप इस बॉल को पास करने वाले हो, वो भी इमेजिनरी, ठीक है। ऐसे इनहेल करते हुए आप राइट साइड में मुड़ोगे,
एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में मुड़ोगे। इस चीज़ को चेंज ना करें, इसका खास ध्यान रखेंगे। स्पीड कैसा होगा? अच्छा, ये किस लिए? क्योंकि आपका जो हार्ट है ना वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में आपका हार्ट है, तो इसीलिए उस तरफ हम एक्सेल करेंगे कि इनहेल करते हुए लंग्स का एक्सपेंशन होता है, हार्ट में प्रेशर बढ़ेगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें इसलिए राइट साइड में इनहेल करना है, लेफ्ट में एक्सेल करना है। ध्यान रखिए दोनों तरफ आपको बराबर मुड़ना है। जितना आप राइट साइड से मुड़ रहे हो उतना ही आप लेफ्ट साइड से मुड़ोगे। तो ये आपको कितना काउंट करना है? इसको आपको करना है 50 काउंट्स। तो इस तरह से चलेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरह से चालू रखिए। 50 काउंट आप इसका पूरा कीजिए जल्दी जल्दी। चलते हैं चौथे व्यायाम पे। चौथे व्यायाम के लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कम से कम आपका पैर 1 मीटर खुलना चाहिए मिनिमम। आपका हाइट ज़्यादा है तो और ज़्यादा। दोनों हाथों को लेके आएंगे इस तरह से पैरेलल टू द ग्राउंड। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये हमारा इनहेलेशन पोस्चर है। एक्सेल में आप बाएं पैर को थोड़ा सा बाएं तरफ घुमाएंगे और दाहिने हाथ को लेके जाएंगे बाएं टो के तरफ, ऑल्टरनेट टो टचिंग, और ऊपर देखेंगे। अगेन इनहेल, एक्सेल में दाहिने पैर को दाहिने साइड में घुमाएंगे, बाएं हाथ को लेके जाएंगे इस पैर के पास और ऊपर देखेंगे। तो ये आपका चलेगा कितना काउंट? मिनिमम 20 काउंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको 10 काउंट साथ साथ करके दिखाता हूँ। इनहेल, देखिए मैंने हाथ उठाते उठाते तुरंत पैर को घुमा दिया, इस बात को नोट कीजिए। एक्सेल, ठीक है, इनहेल एक्सेल। हर बार मैं जैसे ही इनहेल करके उठ रहा हूँ तुरंत मैं पैरों को शिफ्ट कर रहा हूँ। एक्सेल, इनहेल एक्सेल। हाथ से नीचे छूना है और ऊपर आपको देखना है, पूरा क्रॉस होगा। यकीन मानिए आप इसको बस 21 डेज करके देखिए। ये जो मैं व्यायाम बता रहा हूँ और जो काउंटिंग बता रहा हूँ, इसको अगर आप 21 डेज भी करोगे, देयर इज़ नो चांस कि आपका वेट लॉस नहीं होगा और आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगा। जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा तब मैंने प्लेलिस्ट में जितने सारे आसन व्यायाम बताए हुए वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। जो अभी आपको कठिन लगता है ना, बोलते हो कि सर थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली बना दो, वो सारे बिगिनर फ्रेंडली है, सारे। मैं एडवांस कभी यूट्यूब में इस तरह से सिखा ही नहीं रहा हूँ कि जो आप लोग कर ना पाओ, ठीक है। तो आप देखो मैं करते करते बातें भी कर रहा हूँ और बहुत फ्लुएंटली कर रहा हूँ, राइट। तो स्टेमिना आपका बढ़ना ही बढ़ना है। इसको आप पूरा कीजिए 20 काउंट। अगले अभ्यास में चलते हैं, हमारा 5th एक्सरसाइज, जिसके लिए आप दोनों पैरों में ओनली 2 फीट का गैप रखोगे, खाली 2 फीट का गैप, दोनों हाथ ऐसे गर्दन के पीछे। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इनफैक्ट स्पेशली फॉर PCOD, लड़कों में वेरिकोसिल प्रॉब्लम और लेडीज़ में ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब, और जेंट्स लेडीज़ दोनों में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में हमेशा भारीपन ब्लोटेडनेस रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ के पीछे, दोनों हाथ नेक के पीछे, और यहाँ से ऑल्टरनेट नी टू एल्बो आपको करना है इस तरह से। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसको झटके से ना करें, जैसे जिम में जाके आप करते हो ना, ऐसे बहुत झटके से ऐसे ऐसे करते हो, वो नहीं। यहाँ पे हम जुम्बा डांस नहीं कर रहे, कार्डियो नहीं कर रहे। मैं पहले ही बताया हूँ कि ब्रीदिंग के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कराना है हर एक एक्सरसाइज को, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे देखिए, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। एक चीज़ आप नोट करना, जब भी मैं इसको कर रहा हूँ, आप देखिए मेरा एल्बो और नी, ये एल्बो और नी बॉडी के एक सेंटर लाइन पे आके कनेक्ट कर रहा है इस तरह से। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस में भी देखता हूँ ज़्यादातर भाई और बहन जो है ना, स्टार्टिंग में कुछ गलती ज़रूर करते हैं। या तो उनका पैर मूव होता है, खाली पैर जा रहा है साइड टू साइड, अपर बॉडी घूमता ही नहीं है। किसी किसी का पूरा उल्टा है, अपर बॉडी ही घूमता है पूरा, जो पैर जिस साइड में था उसी साइड में रहता है। मतलब राइट लेग जो है वो राइट में उठ रहा है, पूरा बॉडी घूम रहा है भंगड़ा की तरह, ठीक है। तो भंगड़ा नहीं करना है यहाँ पे, हमें लेग और हैंड दोनों को सेंटर पे लाके जोड़ना है। यू हैव टू स्क्वीज योर कोर को एक्टिवेट करना है इस तरह से। एक्सेल एक्सेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। कितना काउंट करेंगे? स्टार्टिंग कीजिए 30 काउंट से, 30, 15, 15 दोनों पैरों के साथ। इसको चालू रखिए। चलो, एक्सेल इनहेल, शुरू हो जाओ। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अब यहाँ से क्या करेंगे आप राइट लेग को, दाहिने पैर को पूरा दाहिने तरफ घुमाएंगे और साथ में दोनों हाथ ऐसे ग्राउंड से पैरेलल,
और फिर राइट लेग को बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद दाहिने जो फोर आर्म है, राइट फोर आर्म, इसका सपोर्ट ले लेंगे अपने थाई के ऊपर, लेफ्ट हैंड को खींच के लेके आएंगे अपने कान के साथ ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेल, ठीक है। फिर इनहेल, दोनों पैरों को मैंने घुमा दिया, हाथ ऊपर, दोनों पैर, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में चला गया, राइट लेग आगे घूम गया, अगेन एक्सेल। अब यहाँ पे देखिए पूरा हील से लेके मेरा फिंगर टिप तक एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक सरल रेखा में है, ठीक है। तो ये आपका जो पार्श्व कोणासन है उसी का एक सिंपल वेरिएशन है। एक्चुअल पार्श्व कोणासन में हाथ आपका नीचे जाता है, पूरा बॉडी ऐसे आता है। हम इसको थोड़ा सा हाफ वे में कर रहे हैं, अर्ध पार्श्व कोणासन बोल सकते हो, बट बोलने की जरूरत नहीं, करके देखिए। इसको करेंगे 20 टाइम्स इस स्पीड में। चलिए शुरू होते रियल टाइम में। एक्सेल, इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, इनहेल, लंबा श्वास भरे, एक्सेल। हर बार आपको पैरों को चेंज करना है, एक्सेल, इनहेल। 21 डेज का मैंने टारगेट दिया है, 21 डेज कीजिए, केवल 21 डेज लगातार कीजिए, बेयरिंग द डेज ऑफ योर पीरियड के दिन छोड़ के बाकी सभी दिन आपको करना है। और देखिए इसमें आपको कितना बेहतरीन फ़ायदा मिल रहा है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना फ़ायदा आपको मिला है। ओके, यहाँ से आखिरी हमारा सेवेंथ एक्सरसाइज में आपको करने वाला हूँ, वार्म अप के लिए बताने वाला हूँ क्या करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, लेकिन जिन लोगों को लोअर बैक पेन रहता है वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को बहुत संभल के करेंगे, बहुत धीरे करेंगे, ज़बरदस्ती जोर नहीं लगाएंगे, ठीक है, जोर नहीं लगाएंगे। ये काष्ठ दक्षिणासन है, बट इसका स्टैंडिंग वेरिएशन। तो मैं थोड़ा तिरछा आपको एंगुलर व्यू दिखा रहा हूँ। दोनों पैरों में करीब 3 फुट का गैप है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लकड़ी काटेंगे। तो इनहेल में पीछे जाए, इस तरह से पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। देखिए नीज को ऐसे बेंड नहीं करना है, जो भी बेंडिंग होगा कमर से होगा। मैं बिगिनर फ्रेंड में बहुत ज़्यादा बेंडिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, बिगिनर फ्रेंडली तरीके से कर रहा हूँ। इनहेल और एक्सेल में नीचे झुके दोनों हाथों को पैरों के बीच में से ऐसे पास करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू ब्रिंग योर शोल्डर्स एज लो एज पॉसिबल, दोनों घुटनों के बीच में। इसको भी आपको करना है 20 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये थे 7 बेहतरीन व्यायाम जो कि आपको बहुत जल्दी स्टेमिना को बढ़ाने में, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद ही करेगा, लेकिन साथ साथ आपके फर्टिलिटी बूस्टिंग में बहुत हेल्प करेगा। वेट लॉस बहुत जल्दी होने लगेगा। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने वेट को चेक में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आपके बॉडी में आने वाले हैं अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। हाँ, केवल व्यायाम करने से वेट कंट्रोल कभी नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल भी अच्छा करना है, आपके डाइट भी अच्छा लेना है, आपको स्लीप, नींद बहुत ज़रूरी है। कम सोने से भी बहुत लोगों का वेट गेन हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। आप में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें सक्सेस मिल रहा है, डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो देख के लोगों को प्रेगनेंसी हो रही है, कंसीविंग हो रही है। मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को बेबी मिलेगा तो मेरा जो इतने सालों का मेहनत है, मेरा जो रिसर्च है और मेरा जो अभ्यास है, ये मैं सफल मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी गुड न्यूज़ आता है मुझे ज़रूर बताइए। कुछ भी क्वेरी रह गया हो जो अभी तक आपका जवाब नहीं मिला है, दोबारा प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मुझे बहुत खुशी होगी उस विषय में आपसे चर्चा करने में।